जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी ने निषाद श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 75 इलेक्ट्रॉनिक बसों का किया उद्घाटन। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पुलिस कर्मियों की हत्याओं पर जताया अफसोस। अन्य भी कई मुद्दों पर की चर्चा। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने की श्रीनगर में पत्रकारों से बात, कहा आतंकवाद अपने अंतिम चरम पर। बीज बिहार अनंतनाग में निवारण एवं शिकायत शिविर का किया गया आयोजन। तहसीलदार बीज बिहार गुलाम रसूल भट्ट रहे मुख्य तौर से उपस्थित। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा कश्मीर के सीमावर्ती तहसील तुलेल और गुरेज में किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। एलजी ने निषाद श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 75 इलेक्ट्रॉनिक बसों का उद्घाटन किया। इन बसों में वाईफाई, सीसीटीवी निगरानी, महिला चेयरिंग जैसी विशिष्ट सुविधाएं इन इलेक्ट्रॉनिक बसों में उपलब्ध हैं। विशेष रूप से सक्षम लोग इन बसों में नवीनतम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर एसएमसी मेयर जुनेद अजीम मट्टू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। इन बसेस में हर तरह की सहूलियात रखी गई हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच बहुत ही खुशी का मौका है। आज 75 बसेस श्रीनगर के निवासियों को सुपुर्द की गई हैं, जो टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। जीरो इमिशन होगा इससे। जैसा बताया गया कि अगले कुछ दिनों में 25 और बसें आ जाएंगी। तो अर्बन मोबिलिटी प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। इसमें बड़ा सहयोग देश की सरकार का है। इसके कारण हम ये परियोजना जमीन पर उतार सके। थैंक यू। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने पुलिस कर्मियों की हत्याओं पर अफसोस जताया और लक्षित हत्याओं की कड़ी निंदा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है, लेकिन जमीनी स्थिति सामान्य नहीं है। इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। काश ये टारगेटेड अटैक्स रुक जाते, लेकिन इन टारगेटेड अटैक्स का एक तो हमें बेहद अफसोस है, मजम्मत भी करते हैं। साथ साथ हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम सच बोलें। बार बार हम उनसे बयान सुनते हैं कि हालात अब नॉर्मल हो गए हैं, हालात में बहुत बेहतरी आई है, बिल्कुल सुधार आया है। और जब कभी हुकूमत की तरफ से बयान आते हैं तो हमें ये टारगेटेड अटैक्स देखने को मिलते हैं। कभी पुलिस को निशाना बनाया जाता है, कभी सिविलियंस को। हालात नॉर्मल है नहीं, ये हम सब जानते हैं। हुकूमत लोगों को इन हालात के बारे में गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रही है, इसका जवाब सिर्फ हमारे हुक्मरान दे सकते हैं। उमर साहब, ईडी समन है केजरीवाल को, कैसे देखते हैं? कौन सी नई बात है ना? ऐसा कौन सा है ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन पार्टी जिनको ये समन्स नहीं आई है? इससे पहले भी आए हैं, इसके बाद भी आएंगे। यहाँ पे
पॉलिटिक्स करने का और खासकर ऑपोजिशन करने का ये एक कीमत चुकानी पड़ती है। कोई नई बात नहीं है ना ये। और आम आदमी पार्टी में केजरीवाल साहब पहले लीडर नहीं हैं जो इस चीज़ का सामना करेंगे। उनके और भी लीडर हैं जिनको बुलाया गया है। उनके जो डिप्टी सीएम साहब थे वो आज भी कस्टडी में हैं। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि शाम को सवालों का जवाब देने के बाद केजरीवाल साहब घर वापस आएंगे। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद अंतिम चरम पर है और ये ऐसे हमले पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमले सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि हम अभी भी जीवित हैं। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उमर महबूबा को यहां आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान की खुलकर आलोचना करनी चाहिए। 2-3 टारगेट किलिंग करना या टारगेट करना इसका मतलब नहीं है कि कश्मीर में मिलिटेंसी फिर वापस लौट के आ गई और 1990 का हो गया जब डॉक्टर फारूक साहब यहाँ भाग के गए थे और उसने कश्मीरियों को ऐसे छोड़ा था। उसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि कल एक पुलिस कांस्टेबल वो शहीद हुआ है। परसों भी पहले साउथ कश्मीर, फिर सेंट्रल कश्मीर, फिर नॉर्थ कश्मीर, और ये 3 दिन से कंटिन्यू टारगेटिंग का सिलसिला चला। कायरों की तरह आना, बुज़दिलों की तरह आना, चुप के गोली मार के भाग जाना, इसका मतलब है कि मिलिटेंसी अब दौड़ चुकी है और अब उन लोगों में वो ताकत नहीं है कि वो जिस तरह पुराने टाइम में वो अटैक करते थे, अब वो दमखम नहीं है। एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि हम भी अभी जिंदा हैं और हम शायद कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है, दहशतगर्दी का ताल्लुक है, दहशतगर्दी को हमने ख़त्म कर दिया। देखिए, कश्मीर में नाइट क्रिकेट मैच का कोई कंसेप्ट ही नहीं था या फुटबॉल मैच का। आज देखिए कश्मीर में नाइट क्रिकेट मैचेस होते हैं, आज फुटबॉल मैच होते हैं। और जहाँ तक अपोजिशन पार्टियों का टारगेट है, देखिए अगर अपोजिशन पार्टियों को कहीं तनकीद करनी है, टारगेट करनी है, तो हिम्मत है ना तो उमर साहब या महबूबा जी या डॉक्टर फारूक साहब पाकिस्तान को कहे ना कि आप दहशतगर्दों को यहाँ भेजना बंद कर दें। वो तो वकालत कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, और जानते हुए कि एक तरफ पाकिस्तान यहाँ दहशतगर्द भेज रहा है, कश्मीरी जो लोग हैं या जो नॉन लोकल मजदूर यहाँ हैं, जो बेचारे नहते हैं, जिनके हाथ में कुछ नहीं होता, उनको टारगेट करते हैं। उस पर वो जबान खोले ना। बीजेपी को टारगेट करना, बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाना, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के बाद कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा कर दिया है। हमने स्टोन पेल्टिंग से कश्मीरियों को राहत दे दी, हमने बुलेट बैलेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नजीर गुरेजी ने आज लक्षित हमलों की निंदा की, जिसमें 2 लोग मारे गए और एक अभी भी जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। गुरेजी ने कहा कि हालात सामान्य होने के दावे सच्चाई से कोसों दूर हैं। उन्होंने कहा कि कोकरनाग में 3 अधिकारी मारे गए, जो कि निंदनीय है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। देखिए, सबसे पहले हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इनोसेंट जो किलिंग्स हो रही है रियासत के अंदर, जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस रियासत को जो है पॉलिटिकल अखाड़ा बनाया गया है। और जब यहाँ थोड़ा सा पीस आ जाता है तो डंडोरा पीटने लगते हैं कि पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में कि जम्मू कश्मीर अब ठीक हो चुका है। जब 370 आर्टिकल हटाया गया यहाँ, तो पूरे मुल्क में ये डंडोरा पीटा गया कि अब हालात ठीक होंगे और अब देखो अब पत्थरबाजी नहीं हो रही है, अब किलिंग्स नहीं हो रही है। उसके बाद आपने देखा कोकरनाग में हमारे एक बहुत बड़े ऑफिसर, आर्मी के सीओ, कमांडिंग ऑफिसर बनते बनते बहुत टाइम लगता है। उसके साथ एक मेजर और हमारे जो डीएसपी एक वो शहीद किए गए। और अब पिछले दिनों से ये तीसरा टारगेट है। एक तो सब इंस्पेक्टर एक को ईदगाह में मारा गया और दूसरा एक लेबरर जो था वो उसको जख्मी मारा गया। अभी तीसरी कल एक टारगेट किलिंग हुई है। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और आप इसी से ये अक्स कर सकते हैं कि रियासत के हालात क्या हैं। एक तरफ से डंडोरा पीटा जा रहा है कि रियासत में जो है पूरा अब अमन आ चुका है, शांति आ चुकी है, टूरिज्म बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ से ये टारगेट किलिंग्स हो रही है। और हद ये है कि श्रीनगर के अंदर इस शहर को जब यहाँ पर पॉलिटिकल हुकूमत थी
तब शहर में कोई ऐसी टारगेट किलिंग नहीं होती थी इस तरीके से जिस तरीके से आज हो रही है। तो हम तशवीश इज़हार करते हैं और इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से। जन शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से आज अनंतनाग जिले के बीजबिहारा में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन एसडीएम बीजबिहारा और तहसीलदार बीजबिहारा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान बताया गया कि इस तरह के शिविर 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जारी रहेंगे, जिसमें अलग अलग इलाकों में कैंप लगाकर जनता की शिकायतें सुनी जाएंगी और उनका समाधान किया जाएगा। में एक हम सर्विस डिलीवरी कैंप या ग्रीवेंस रिडर्सल कैंप हर गांव में कर रहे हैं। इसका शेड्यूल हमने पहले ही प्रेस को भी दे दिया है और हुकाम बाला के नाम भी इरसाल किया है। तो इस सिलसिले में आज हम बीजबिहारा, सेमथन, अरवनी और छथर के गांवों में जा रहे हैं। इस वक्त हम बीजबिहारा टाउन में हैं। तो इस सिलसिले में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है हमें सर्विस डिलीवरी कैंप में जिसको भी अपनी शिकायत दर्ज करनी है, इसका इजाला चाहना होगा तो वो हमारे पटवारी साहब जो है, नायब साहब हैं या मैं हूँ, जो हमारे कारकुनान हैं, उनके साथ रब्ता करके उन सर्विस का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। ये फोर्टनाइट तक जारी रहेगा और 1 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमें बैकलॉग है, अगर कुछ रहा है तो उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे और उसको भी डिस्पोज ऑफ करेंगे। और जो नए आने वाले हैं, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज के साथ जो लोगों की तवक्कात बढ़ी है और लोगों का एक कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस का बहुत बड़ा मतलब रेला आ रहा है हर दिन, तो इसको इस सिलसिले में उसका रेजोल्यूशन और डिस्पोजल करने के लिए हम वक्त तैयार हैं और खुसूसी ध्यान हमें इस फोर्टनाइट में रहेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कश्मीर के सीमावर्ती तहसील तुलेल और गुरेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस कार्यक्रम में एसडीएम गुरेज, तहसीलदार गुरेज, कार्यकारी अभियंता डावर, कार्यकारी अभियंता तुलेल, सीमावर्ती ब्लॉकों के बीडीसी और पंचायत सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने भ्रष्टाचार के खतरे से निपटने के उपायों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। मैं मफाद आमा की खातिर काम करता रहूंगा। मैं अपने आप को सालमियत की एक मिसाल बनकर पेश करूंगा। मैं रिश्वत सतानी के नस्बत हर वाक़या मुतल्लिका हुक्म तक पहुंचाऊंगा। नहीं करना चाहते हैं, उस लिफाफे के ऊपर PIDPI लिखना है। आपको अपना नाम नहीं लिखना है। PIDPI ये बैनर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो आपके पास ये रिकॉर्ड रहेगा, इस पर लिखा है PIDPI। ये है बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रेजोल्यूशन 2004 है। जब ये PIDPI लिफाफे पर लिखा होगा तो रिसिप्ट क्लर्क ये लिफाफा नहीं खोलेगा। ये लिफाफा वही अफसर खोलेगा जो उस दफ्तर का सबसे सीनियर मोस्ट अफसर होगा। तो उससे ये फायदा होगा, आपकी आइडेंटिटी एक ही आदमी के पास डिस्क्लोज हो जाएगी। और अगर खुदा न 8 साल के अंतराल के बाद सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीरवा में बैरब नामक एक वार्षिक पत्रिका लॉन्च की गई। इस पत्रिका को औपचारिक रूप से मुख्य शिक्षा अधिकारी बड़गाम रुमाना काजी और डीडीसी अध्यक्ष बड़गाम नजीर अहमद खान द्वारा लॉन्च किया गया। इस मौके पर कई हस्तियां भी मौजूद रहीं। इस पत्रिका को प्रकाशित करने का उद्देश्य बच्चों में लेखन कौशल का विकास करना और उन्हें विषयों और शोध की ओर आकर्षित करना होगा। इस दौरान पत्रिका के प्रकाशन पर बच्चों व शिक्षकों ने खुशी जताई। होते हैं वो नमूदार होते हैं, वो लोगों तक पहुंचते हैं। और ये राइटिंग है, एक बहुत बड़ा स्किल है। और बच्चा जब जिसमें कुछ राइटिंग स्किल हो, वो कहाँ जाएगा अपनी पहली तख्लीक लेकर? तो स्कूल ही एक प्लेटफॉर्म उसे पेश करता है कि आप आओ हमारे पास, अपनी कोई गज़ल है, कोई चीज़ आपने लिखी है नई, अपने इलाके की किसी पर्सनालिटी के बारे में लिखी है, वो हमारे पास लेके आओ। हम उसको एडिट करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है और कोशिश करते हैं कि जितना वो रॉ रहे, ताकि बच्चा जब ये अपनी कोई चीज़ जो इसने लिखी है जब वो देखेगा तो उसे बहुत खुशी होती है और ये चीज़ें एनकरेज करती हैं उसे, वो इन चीज़ों से बहुत एनकरेज होता है। और आज उसने एक छोटी सी चीज़ लिखी है, छोटा सा पेपर लिखा है, छोटी सी कोई कहानी लिखी है, छोटी सी कोई गज़ल लिखी है,
कल को जाकर वो इसी पे अपना जो राइट। नाम बेरम है, बेरम एक पहाड़ है जो बीरम में यहाँ पर इस तरफ आता है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसका मकसद है बच्चों में छुपा हिडन टैलेंट जिसको हम कहेंगे उसको बाहर निकालना है। इसके बहुत से मकासद है। सबसे बड़ा मकसद जो आज के जमाने में है, जो बच्चे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में पैदा हुए हैं, रोबोटिक्स के जमाने में पैदा हुए हैं, और ये सबसे जो बड़ी बात है चैट जीपी का जमाना जो आज है इसमें हमारे बच्चे पैदा हुए हैं। आजकल के जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंज को फेस करने के लिए हमने बच्चों को ट्रेन किया है। आइंदा मुझे मैं पूरे में दूं, जो हमारे बच्चे यहाँ से निकलेंगे यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेंगे, कॉलेजेस में दाखिला लेंगे, और मैं पूरी उम्मीद हूं कि ये हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जाके मास कॉम की डिग्रियां करके वहां पर अपने फराइज अंजाम दे सकते हैं। ये बीबीसी के ये कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, वैसे अमेरिका के कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं। और जो आप लोग हैं, जिस तरह आप लोग फील्ड में काम करते हैं, आपका जो मिशन है, इस मिशन को दस्पाई तकमील पहुंचाने में आपकी भी मदद करेंगे, सोसाइटी की भी मदद करेंगे और स्कूल की भी मदद करेंगे। 5-8 साल के बाद हमने इजरा किया है, क्योंकि हालात कुछ ठीक नहीं थे यहाँ कश्मीर में। आज हमारे जावेद साहब जब से प्रिंसिपल आए हैं, पहली काबी जो इन्होंने रही है कि उन्होंने कहा कि सबसे पहली जो अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात जो है, वो मैगजीन का इजरा करना है। तो मैगजीन रिलीज में हमारे प्रिंसिपल साहब ने तमाम जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन पुंछ सिकंदर नूरानी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि AKYC के तहत राशन कार्ड में शामिल सभी परिवारों के फिंगरप्रिंट लेने का आदेश स्वीकार्य नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग लोगों को परेशान न करे और उपराज्यपाल प्रशासन से मांग करते हुए इस उद्देश्य को वापस लेने की मांग की। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन सिकंदर नूरानी, इस वक्त फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट सूरनकोट जो है यहाँ पर हम मौजूद हैं। कुछ डीलर हजरात भी हमारे इलाका के यहाँ पर आज हमने बुलाए थे तो आए हुए हैं। आज हम मीडिया में आने का हमारा मुद्दा ये है कि मैं पुंछ की 229 पंचायतों की तरफ से जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर और कमिश्नर सेक्रेटरी जो फूड एंड सप्लाई हैं, उनसे पुरजोर अपील करूंगा कि आपने जो है इस वक्त नए ऑर्डर आप आए दिन जो है निकाल रहे हैं, और फूड एंड सप्लाई जो है इसकी वजह से ही, इस डिपार्टमेंट की वजह से हमारे लोग जो परेशान गरीब मस्कीन लोग जो देहातों में रह रहे हैं, जिनका गुजारा जो है डोकों में जाते हैं, और जिनका गुजारा जिनके पास रोजगार नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये राशन वहाँ तक पहुँचता है, जिससे उनके घर चूल्हे जो है जलते हैं। लेकिन अभी हालिया गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया है EKYC, जिसमें फिंगर जो है वो हर एक का जो है वो डीलर ने जाके हर घर में, हर फैमिली के जितने भी वहाँ पर नफर हैं उनके जो है फिंगर करवाने हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, जब आप प्लानिंग करते हो, जब आप कोई ऑर्डर निकालते हो, तो उससे पहले आपको सोचना चाहिए कि ये अवाम के हक में है या अवाम के खिलाफ है। ये तो अवाम के खिलाफ दिख रहा है, क्योंकि अगर एक फैमिली के अंदर 5 आदमी हैं, 5 में से उन 5 के पेट भरने के लिए 2 आदमी जो है वो आउट ऑफ स्टेट है, या सऊदी अरब में या दुबई में या कहीं पर भी है रोजगार के लिए गए हुए। तो यहाँ से डीलर हजरात कैसे वो फॉरेन में जाएगा, या आउट ऑफ स्टेट जाकर कहाँ ढूंढेगा, या जो हमारे माल मवेशी लेकर लोग डोकू में गए हुए हैं वहाँ पर डीलर जाके 10-10 दिन 15-15 दिन उनके पीछे, इनको क्या पता कि कहाँ पर है वो अपने माल मवेशियों को लेकर। इस तरह के ऑर्डर जो है ना निकाले जाए और लोगों को आए दिन जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर ना किया जाए, और लोग आगे ही जो है बेरोजगारी की वजह से फाका कशी का शिकार है, और इस तरह के ऑर्डर निकालकर लोगों को राशन कार्ड से निकाला जाएगा, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो है ये सरकार पर आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर आती है। अगर ये ऑर्डर रिवोक ना किया गया, मैं ये चेतावनी देता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन, अगर ये जल्द से जल्द रिवोक ना किया गया तो हम तमाम लोग जो हैं वो पंचिस सरपंचिस जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव वो अपनी पब्लिक को लेकर सड़कों पर आएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की और कमिश्नर सेक्रेटरी फूड एंड सप्लाई की होगी। कुलगाम के तुरीगाम क्षेत्र में एक कनाल 1 मरला भूमि को आतंकवाद की आय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये भूमि अब्दुल मीर के पिता सोना उल मीर के नाम पर पंजीकृत है। कुलगाम जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के आदेश के अनुपालन में कुलगाम जिले के तुरीगाम क्षेत्र में आतंकवादियों की एक जमीन जब्त कर ली। इस अधिसूचना नोटिस के कारण यहां मौजूद सभी लोगों को उक्त संपत्ति के परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।
अभी कार्रवाई यहाँ सूरत क्या कार्रवाई हो रही है, बस इतना ही Party has been attached by the competent authority in terms of ULAP Act. Owing to this notification, अदनिया ब्लॉक की पचेल पंचायत के सरपंच सुभाष सिंह सैनी ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए बुधवार को गांव कूल में गली का निर्माण कार्य शुरू करवाया। लगभग 2 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस गली के उद्घाटन समारोह के दौरान पंच गणेश सिंह सैनी सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच सुभाष सिंह सैनी ने कहा कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मांग थी कि गली को पक्का किया जाए, जिसके चलते आज इस कार्य की शुरुआत करवाई गई है। द्वारका सारे परिवार की इनकी बड़ी पुरानी डिमांड ही कि ये गली है साड़ी बननी चाहिए, क्योंकि ये ग्रां उठिए इतना आए ना वार्ड नंबर 5 च रौंदे रहे तो ये वार्ड नंबर 5 नंबर के गली है जी लेन देन बननी ना। तो अज ये बड़ी बड़ी मुबारकां इन्हीं इस गली दियां। इसकी लागत है जी 2 लाख रुपया, जी लागत है 2 लाख रुपया। अज मैं रूरल डिपार्टमेंट का और अपने साथियों का भैन भराएं का बड़ा शुक्रिया करना कि मेरे विच मेरे पैंच साहब गणेश जी, अपने के ना मिसाल मोती जी, लब्बा फौजी जी, ये सारे सोतम जी, सौरभ जी, भादतार जी, डैला जी और जेडे सारे इत्थे आए ने मैं इन्हें साथियों का क्योंकि मैं हर समय समय पर जिथे जिथे डिवेलपमेंट की जरूरत पई है तो उत्थे उत्थे असें डिवेलपमेंट की है। असें हर ग्रां च बराबर रखी है, कोई कुहा ने वो नहीं किया। असें इयै चाहते हैं रूरल डिवेलपमेंट की आखना चाहते हैं कि साढ़े जेडे जो भी हक हकूक ने इहदे कोला भी ज़्यादा सानू मिलन। अस लोगों ने जेडे होर भी जेडे असें लोगों ने कमिटमेंट की है, वादे किए ने, वो सानू लोगों ने जेहड़ियां होर भी कुछ प्रॉब्लम रहिंदियां ने, चाहे लेन देन की प्रॉब्लम है, चाहे कोई नाले की प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी समस्या की प्रॉब्लम है, लेकिन वो अस हमेशा लोगों कन्नै कंधे कन्नै कंधा मिलाइयै तैयार हाँ। तो ये कन्नै गै मैं आखना चाहंग सानू जेहड़े 29 डिपार्टमेंट मिले ने, 29 डिपार्टमेंटें जेहड़े साढ़े कोल इक्को डिपार्टमेंट है, एक जगह सारा रूरल। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294।
International School. Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.